मैं अबू हुरैरा शाह टीचर गवर्नमेंट स्कूल काचामा क्लस्टर मीनार एजुकेशन जोन कालपुरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से आज अपने थर्ड क्लास के बच्चों की खिदमत में हाजिर हूँ। प्यारे बच्चे, आप जानते हैं आज डेट 24 मई 2021 है और हमारा इस वक्त जो सब्जेक्ट है एज़ पर टाइम टेबल आपका जो थर्ड वालों का मेरे पास जो सब्जेक्ट रहता है वो मैथ रहता है। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों, जब हम स्कूल नॉर्मली फंक्शन कर रहे थे तो हमने उस वक्त में हमने मैथ में आपका जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो पोर्शन है उसको थोड़ा हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि हम चीज़ों को ऐड किस तरह करते हैं, चीज़ों को सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं। तो हमने उसके बेसिक्स कुछ जो सीखे थे और हम अब आज हमारा जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन है। थोड़ा सा हम बेसिक्स को देखेंगे, उसके बाद हम आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को भी देखेंगे। तो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी अक्सर जो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के ही हवाले से आते हैं। इसलिए मैंने जो है सिंपल बेसिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन की 2-3 पार्ट मैंने एग्जांपल बनाए हैं, इनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये समझेंगे मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम पहले एडिशन की वो प्लस की निशानी होती है और सब्ट्रैक्शन के लिए एक माइनस की एक लाइन होती है छोटी सी, उसका इशारा ये होता है, वो अलामत है कि भाई आपने सब्ट्रैक्ट करना है। और अब जो है जैसे ऐड के लिए हमारे सीधी स्ट्रेट दो लाइनें होती हैं, एक खड़ी और एक टीडी। और इस तरह से सब्ट्रैक्शन की जो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन की अलामत ये है, ये इसकी निशानी जो मैंने यहाँ सर्कल में ये बना कर रखी है, ये मल्टीप्लिकेशन की अलामत है। जब कहीं जो है नंबर्स के दरमियान में ये वाली अलामत होगी तो आप समझ जाएंगे कि भाई हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अब मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसको कैसे करना है, ये हमें समझना है। तो देखो बच्चे, जैसे मैंने यहाँ 2 × 3 यानी 2 × 3, इसको हम उर्दू में ज़रब कहते हैं। तो बेटे देखो, अगर यहाँ पर ये एक ऐसी निशानी होती है इस तरह की ऐड, अगर ये निशानी होती तो हम समझ जाते हैं कि भाई हमने 2 के साथ 3 को जमा करना है, क्योंकि ये एडिशन की निशानी है, एडिशन की अलामत है, जमा करना है। अगर इस तरह की निशानी होती, इस तरह की, अगर 2 के बीच में इस तरह की निशानी ये होती, फिर 3 लिखा होता, तो हम समझ जाते हैं कि 3 से हमें 2 को माइनस करना है। लेकिन जब ये वाली अलामत है, उसका क्या माने है, इसका माने हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी मल्टीप्लाई क्या होता है, 2 × 3 का मतलब क्या है, 2 × 3 का मतलब है 2 3 टाइम्स, दो हमारे पास, दो के नोट हमारे पास 3 हैं, तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, इज इक्वल टू 2 + 2 + 2, यानी 2 × 3 का मतलब होता है 2 + 2 + 2, 2 + 2 = 2 कितना बनेगा। मैंने यहाँ छोटे छोटे ये 2 सर्कल से बनाए हैं, या आप 2 अंडे ले लीजिए, या इनको आप 2 अखरोट समझ लीजिए, या इनको आप 2 जो है पत्थर के तिनके समझ लीजिए। तो ये 2 के साथ 2 जमा करेंगे 4 बनेगा, 4 के साथ 2 और जमा करेंगे 6 बनेगा। इसका मतलब 2 + 2 + 2 बनेगा 6। तो 2 × 3 2 × 3 = 6, 2 3, जैसे हम टेबल में पढ़ते हैं 2 3 = 6। अगला पार्ट देखिए आप, 3 × 3, 3 और 3 के बीच में जो एक निशानी डाली हुई है, अलामत है, ये मल्टीप्लिकेशन की, ज़रब की। इसका माना क्या है कि 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है। अब 3 × 3 का मतलब क्या है, यानी 3 टाइम्स, 3 मरतबा, 3 + 3 + 3 कितना बनेगा, 3 + 3 6 + 3 कितना बनेगा 9। ये हुआ 3 × 3 = 9, जो हम टेबल में पढ़ते हैं 3 3 = 9। समझ गए आप प्यारे बच्चों। आप देखिए यहाँ पे तीसरा पार्ट हमारे पास है 4 × 4, 4 × 2 सॉरी 4 × 2, 4 × 2, 4 × 2 का मतलब हो गया 4 2 मरतबा, 4 2 टाइम्स, यानी 4 + 4 जितना बनेगा उतना ही बनेगा 4 × 2। तो 4 + 4 कितना बनेगा, 4 यहाँ मैंने किए हैं, प्लस और 4 कीजिए तो ये क्या बनेगा 5 6 7 8, 4 + 4 = 8, यही बनेगा 4 2 = 8। ठीक है। अब मैंने 2 × 4 किया है, यानी 2 के नोट हमारे पास हैं, 2 के 4 नोट हैं हमारे पास, इनको आप ऐड करें हम, 2 + 2 + 2 + 2, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 बन गया। यही बनेगा 2 × 4 = 8, 2 4 = 8। हम तो टेबल में पढ़ते हैं 2 3 = 6, 3 3 = 9, 4 2 = 8, 2 4 = 8। लेकिन बना कैसे, इसको अब आपने सब अंडरस्टैंड कर लिया कि इस अलामत का ये निशानी जो है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई का मतलब होता है जो हमें मल्टीप्लाई की निशानी के बाद वाले नंबर होता है, पहला नंबर उतनी मरतबा यानी हमारे पास मौजूद है, उतनी मरतबा हमने पहले नंबर को ऐड करना है। 2 × 3 मीन्स 2 + 2 + 2, 3 × 3 मीन्स 3 टाइम्स 3 + 3 + 3, 4 × 2 मीन्स 4 2 टाइम्स 4 + 4, 2 × 4 मीन्स 2 4 टाइम्स, इट मीन्स 2 + 2 + 2 + 2 जितना बनेगा वही बनेगा 4 × 2। यह हमारी कुछ बेसिक सिंगल नंबर की मल्टीप्लिकेशन है। आगे चल के हम इंशाल्लाह जो है डबल नंबर की, ट्रिपल नंबर की मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आपने जो है मैथमेटिक्स की बेसिक्स को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। इस तरह से सिंगल नंबर की कुछ मल्टीप्लिकेशन की एग्जाम्पल्स बनाकर उनको आप ज़रा हल करने की कोशिश करिए। ठीक है। खुदा हाफिज़।